पुराने जमाने में एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों और घने जंगलों के बीच आबाद था। गांव वाले मेहनती और मासूम थे, मगर उनके आसपास के जंगल में एक सरकश जिन रहता था जो अक्सर लोगों को डराता और रातों को घरों पर साया डालता था। गांव वाले इससे बहुत परेशान थे। इसी गांव में एक बूढ़ा अल्लाह का नेक बंदा रहता था। नाम था बाबा हामिद। वो किसी से लड़ते नहीं थे, लेकिन अपना ज्यादा वक्त इबादत में गुजारते। नर्म दिल और बावकार इंसान थे। गांव वाले जानते थे कि बाबा हामिद का दिल मजबूत है, इसलिए वो उनके पास मदद लेने आए। एक रात जिन ने गांव की बकरियां खोल दी, कुछ घरों की छतें हिला डाली और लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया। गांव वाले सहमे हुए बाबा हामिद के दरवाजे पर पहुंचे और बोले, बाबा जी, वो जिन फिर आ गया है, कुछ कीजिए। बाबा हामिद ने सुकून से वजू किया, दुआ पढ़ी और एक लकड़ी अपने हाथ में ली। फिर वो अकेले ही जंगल की तरफ चल पड़े। गहरी रात थी, हवाओं में सरसराहट थी और वहां एक बड़े पत्थर के पास वो सरकश जिन खड़ा था, आंखें अंगारों की तरह लाल, आवाज गुरजदार। मगर बाबा हामिद डरे नहीं। उन्होंने नर्म आवाज में कहा, ऐ जिन, अल्लाह ने तुझे भी अपने हुक्म से पैदा किया है। किसी मखलूक को नाहक सताना जुल्म है। अगर तू बाज ना आया तो मैं अल्लाह से मदद मांगूंगा और अल्लाह की मदद सबसे बड़ी है। जिन ने दोबारा चीख कर बाबा हामिद पर एक बड़ा भारी पत्थर फेंका, मगर हैरत की बात, पत्थर उनके कदमों से चंद इंच पहले रुककर जमीन में धंस गया। जिन हैरान रह गया। वो पहली बार खौफजदा हुआ, क्योंकि उसने बाबा हामिद के इर्द गिर्द एक ऐसी नूरानी सी चमक देखी जो उसने पहले कभी न देखी थी। बाबा हामिद ने अपना असा जमीन पर टेकते हुए कहा, बदी करने से बाज आ जा, वरना अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। जिन कांप उठा। वो ताकतवर जरूर था, मगर उसका दिल खौफ से भर गया। उसने झुककर कहा, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बाबा हामिद ने दुआ करते हुए कहा, नेकी हमेशा जीतती है और जुल्म कभी नहीं चलता। जा और आइंदा भलाई के रास्ते पर रहना। जिन वहां से हवा में गायब हो गया, मगर उस दिन के बाद कभी किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचाया। गांव वाले खुश हो गए। बाबा हामिद की इज्जत और बढ़ गई और सब लोग समझ गए कि असल ताकत जिस्म में नहीं, अल्लाह पर यकीन और नेकी में होती है।